हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अनअकैडमी एसएससी जेई चैनल में। गाइस, कल क्लास नहीं हो पाई थी इंटरनेट की प्रॉब्लम की वजह से, तो आज अपन क्लास को कंटिन्यू करने वाले हैं। आज मैं आपको जैसे भी आपने बताया था कि सर टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कराइएगा, तो टॉपिक वाइज ही क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आया हूं। चाहे आप एई एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, जेई एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, और जो स्टूडेंट एलएमआरसी को टारगेट कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, उनके लिए सेशन बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। और राजस्थान जेई वाले बच्चों के लिए भी आखिरी तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा और मेरे साथ आखिरी तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि सेशन आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जिससे आपके कॉन्सेप्ट भी मिलेंगे आपको, साथ के साथ आप अपनी तैयारी भी जांच पाओगे। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। गाइज, अगर आप अनअकैडमी पर जुड़ना चाहते हैं और अनअकैडमी पर जुड़ के इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज के साथ पढ़ना चाहते हैं, तो आप राहुल11 कोड के साथ जुड़ सकते हैं। 10% डिस्काउंट मिलेगा, साथ के साथ मेरी पर्सनल गाइडेंस और मेंटरशिप भी मिलेगी। लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लियरिंग सेशन, ये अनअकैडमी प्लस का एडवांटेजेस है। क्या क्या और बेनिफिट आपको मिलते हैं? रेगुलर क्लास मिलती है और आपको एक स्पेसिफाइड लिमिटेड टाइम में आपका सिलेबस पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है। पूरा डिटेल आपको सिलेबस मिलता है। ठीक है, तो माय डियर, यहाँ इंटरेक्टिव सेशन होने वाला है आपके साथ। ठीक है, डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ को, टेस्ट सीरीज, प्रॉपर गाइडेंस। ठीक है, चलिए, तो गाइज यहां पर आप इस ऐप को डाउनलोड करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। करना क्या होगा, देखो, जब भी आपसे बोला जाए कि भाई आप ऐप को डाउनलोड करो, तो इसका यह मतलब नहीं आपको सब्सक्रिप्शन लेना है। आप स्पेशल क्लासेस जो पूरी तरीके से आपके लिए फ्री है, इन क्लासेस को क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। तो माय डियर, यहां पर आप अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए। उसके बाद आप एसएससी एग्जाम्स में गोल सेलेक्ट कीजिए। मेरा नाम फाइंड आउट करो, राहुल शर्मा। ठीक है, और यहां पर गेट सब्सक्रिप्शन का बटन दबा सकते हो अगर सब्सक्रिप्शन लेना है, अदरवाइज ऐसे ही करके मेरी फ्री स्पेशल क्लासेस में एक्सेस कर सकते हैं आप। तो माय डियर, यहां पर क्या 1 मंथ से लेके 24 मंथ तक का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो। 1 मंथ में भी कंटेंट पूरा मिलेगा, 2 ईयर में भी आपको पूरा कंटेंट मिलेगा। कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं जैसे आप, या आप जॉब गोइंग एस्पिरेंट्स हैं, ठीक है, अगर जॉब करते हैं तो आप सबके लिए 1 ईयर 2 ईयर प्लान बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। और जिन्हें रिवीजन करना है शॉर्ट टाइम के लिए, वो 1 से 6 मंथ का ले सकते हैं। ठीक है, सब्सक्रिप्शन। उसके बाद आप क्या करिएगा, यहां पर कोड अप्लाई करो, राहुल11, प्रोसीड टू पे का बटन दबाइए। और उसके बाद आप कार्ड से लेकर ईएमआई किसी भी ऑप्शन से पे कर सकते हो। अब देखो गाइस, स्पेशल क्लासेस अटेम्प्ट करने का एडवांटेज क्या क्या है। अगर आप स्पेशल क्लासेस लेते हो तो यहां पर आपको ना कुछ क्वाइंस मिलते हैं। इन क्वाइंस को आप रिडीम कर सकते हैं, जिससे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट और मिलेगा इसके ऊपर। ठीक है, तो तभी आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। अब देखिए, यहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो यार आज अगर आप, और जितना जल्दी अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो उस पर 2 मंथ्स आपको फ्री मिलेंगे। मतलब अगर आप अप्रैल में लेते हैं तो आपको जून तक की वैलिडिटी मिलेगी। ठीक है, और ये लिमिटेड टाइम ऑफर है, इसे अगर आप अभी अवेल कर लेते हैं तो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है गाइस, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, कुछ बात स्टूडेंट ये भी पूछते हैं कि सर आपका कोड लगाएंगे तो सिर्फ आप ही के कोर्स को एक्सेस करेंगे क्या? ऐसा नहीं है माय डियर, आप किसी भी कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं यहां पर। ठीक है, आप किसी से भी पढ़ सकते हैं, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल। ठीक है, अगर आप कोर सब्जेक्ट मुझसे पढ़ते हैं तो बाकी मेरे टीम मेंबर से भी आप स्टडी कर सकते हैं, और नॉन टेक के लिए आपकी क्लासेस भी रेगुलरली चलती रहती हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं यार। देखिए गाइस, पेन और पेपर अपने पास रखो। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपना सेल्फ एनालिसिस करना यार बहुत जरूरी है ना? क्योंकि अगर इंसान अपना सेल्फ एनालिसिस करता रहता है तो उसे अपनी परफॉर्मेंस का पता चलता रहता है। जो क्वेश्चन आते हैं उन्हें अच्छे से अटेम्प्ट करो, जो नहीं आते उन्हें लीव करो, लेकिन दिमाग में एक बात सेट कर लेनी है कि नेगेटिव नहीं करना है। ठीक है, नेगेटिव नहीं करना है। अगर आप यहां पर यह आदत डालोगे तो एग्जाम के अंदर भी ये मेंटेन रहेगी। ठीक है, तो आज बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो ये वही क्वेश्चंस हैं जो कल किए थे हम,
बताएं भाई, बताओ अगर कोई भी ओपन रिप्रेजेंट ए ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ दिस सर्किट तो इससे क्या आएगा? अरे भैया मौर्य जी, थोड़ा कुछ ज्यादा ही परेशान हो तुम, है ना? कल से मैं देख रहा हूं तुम परेशान आत्मा बने हुए हो। इतनी परेशान आत्मा बनने की जरूरत नहीं है भाई, सब बताऊंगा, वेट करो। सक्सेस गुरु क्या कर रहे हैं? हाँ भाई, कंट्रोल और डिजिटल का भी सेशन लेकर आऊंगा मैं। ये जो आपकी ऑब्जेक्टिव सीरीज रहेगी, इसमें आप कंट्रोल का सेशन भी आपको मिलेगा। ठीक है, चलो बताओ। बहुत बढ़िया, जीरो। ठीक है, यहां पर क्या आएगा? जीरो। जीरो इज द राइट आंसर माय डियर। आप सभी को पता है या ब्रेक का मतलब क्या हो गया? सर्किट आपका ओपन हो गया। योर सर्किट विल बिकम ओपन सर्किट। ओपन मतलब यहां क्या हो गया? आपका सर्किट ओपन हो गया तो मतलब रेजिस्टेंस इंफिनिटी हो गया, करंट जीरो हो गया। शाबाश। तो यहां पर सभी के सभी स्टूडेंट जो हैं बहुत उम्दा आंसर दिए हो यार, सबके सब। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। अब देखो, एई के में अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, तो एई और जेई में ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा मत समझो कि एई के अंदर है तो ऐसा नॉर्मल क्वेश्चन नहीं बन सकता। ठीक, तो बहुत बढ़िया। अगर शॉर्ट सर्किट बोलता तो शॉर्ट सर्किट कंडीशन, तो यहां से सिंपल आपको यही बताना चाह रहा है कि आपको इन सारी चीजों का पता होना जरूरी है। तो पहला क्वेश्चन तो ये हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताओ यार इसका रिएक्टिव पावर बताओ कितना होगा अगर आपको V दिया हो, I दिया हो, तो रिएक्टिव पावर सर्किट में कितना रहेगा? व्हाट इज द रिएक्टिव पावर? चलिए देखो यार, ये क्वेश्चन अपन कल भी कर चुके थे। देखो, जब आपको V दिया और I दिया है तो यानी आपकी टेंशन खत्म हो गई। आपको कौन सी पावर दी गई? एपरेंट पावर, एस। और ये कॉम्प्लेक्स पावर का फॉर्मूला क्या होता है भाई हमारा? वी आई डैश। तो आपको कुछ नहीं करना, इस आई का आप यहां पर क्या ले रहे हो यार? कॉन्जुगेट कर रहे हो। तो यहां पर 4 जहां प्लस है, साइन चेंज कर दो, माइनस का 3 लिख दो, दैट्स इट। ठीक है, उसके बाद आप इनकी मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो यहां पर कितना आएगा आपका? 800, फिर माइनस का 600, माइन 400, ये बनेगा प्लस, और जे स्क्वायर -1, तो ये कितना हो जाएगा माय डियर हमारा? 300। तो ये आपका आ जाएगा 500 माइनस का जे 1000। तो यानी यहां पर आपको 500 माइनस का जे 1000 जो मिला, तो यार जो भी कॉम्प्लेक्स के साथ आता है वो कौन सी पावर होती है? सर जी वो होती है रिएक्टिव पावर। कौन सी पावर होती है? रिएक्टिव पावर। ये कौन सी पावर होती है? एक्टिव पावर। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका वो राइट आंसर हो जाएगा। शाबाश गाइस, बहुत बढ़िया। क्लियर? तो आई होप दैट पॉइंट हैव बीन क्लियर टू यू। आगे बढ़ा जाए। शाबाश, सभी ने सही आंसर दिया यार, क्या बात है। अब ये क्वेश्चन नंबर 3, और इस क्वेश्चन को दिमाग लगा के करोगे। हो सकता है यार वो अपडेट कर लो, कैलकुलेशन में मुझसे मिस्टेक हो गई होगी तो आप यहां अपडेट कर लो। ठीक है ना? चलो, अब यहां पर इसका आंसर दिमाग के साथ आंसर दोगे और जल्दी के साथ दोगे। ठीक है, इसमें अब कल मैं आपको ट्रिक बता रहा था कि ऐसे क्वेश्चंस को आप कितनी जल्दी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। और बेटा यहां फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है 7000 हर्ट्ज या 7 किलो हर्ट्ज। ठीक है, बताओ यार व्हाट शुड बी द आंसर? क्या आंसर होगा इसका? देखो गाइस, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए माय डियर, थोड़ा सा कुछ बातों का ध्यान रखना आप। ये बताओ, ये सब एग्री करते हो ये पैरेलल में है? भाई ये दोनों के दोनों पैरेलल में है।
भाई ये दोनों के दोनों पैरेलल में है, तो एक बात बताओ, पैरेलल में जो भी इक्विवेलेंट निकल कर आएगा, मेरी बात का ध्यान दो, मेरी बात का आंसर दो यार। अभी जो बच्चे इस क्वेश्चन को निकालने में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ठीक है, सुनो मेरी बात। यहां पर आंसर इतना बताओ, क्या ये वैल्यू 100 से कम आएगी? बिल्कुल आएगी। तो जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो अप्रोक्सीमेटली आप मान लो 50 मिली हेनरी आया अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, क्योंकि यहां पर जो भी वैल्यू आएगी वो लगभग आधे, लगभग कम में आ जाएगी। तो उसके बाद अगर ये 50 आया तो यहां पर जोड़ के आपको 500 मिली हेनरी मिल जाएगा। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, एक्सएल बराबर क्या होता है, ओमेगा एल, 2 पाई एफ एल, 2 × पाई × 7000 रखो, और यहां पर ये रखो 5000 हो, 500 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ जब आप करोगे तो ये वैल्यू कितनी हो गई भाई, पाई और 7 की मल्टीप्लाई हो रही है, तो 3.14 × 7 अप्रोक्सीमेट 21, तो 23 वाला आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो कितने बच्चों को ये बात लॉजिकली समझ में आ गई? सर एग्जाम के अंदर हम अप्रोक्सीमेट एनालिसिस का इस्तेमाल करके इन क्वेश्चंस को टारगेट कर सकते हैं। बताओ कर सकते हो कि नहीं कर सकते? कितने बच्चों को इस बात से एग्री करते हैं मेरी? हाउ मेनी ऑफ यू स्टूडेंट्स हैव बीन एग्री विद दैट? बिल्कुल सर एग्री करते हैं कि हम अगर थोड़ा सा भी माइंड यूज करें तो इसके आंसर्स को निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो यार। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो, क्या होगा यहां पर? बेटा जब आप कैलकुलेशन है ना, बेटा आप खुद से कैलकुलेट करना शितम, कहीं ना कहीं आपने यूनिट में एरर करी है, किलो में ही आंसर आएगा। बताओ डियर, क्या होगा इसका आंसर? अब देखो गाइज, यहां पर ना अक्सर गलतियां करते हैं स्टूडेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, और इसमें गलतियां होने के पूरे चांसेस होते हैं। आप सबसे यहां पर मिस्टेक क्या हुई है यार, यहां पर ये साइन देखो, यहां पर ये साइन देखो माय डियर, जब ये साइन आपने देखा तो यार ये एसी का साइन है, और एसी के अंदर फेजर सम होता है यार, एल्जेब्रिक सम नहीं होता। एग्री? तो ये सबके सब मिस्टेक कर रहे हो यहां पर भाई मेरे। अगर यहां पर 4 आ रहा है तो यहां पर 5 फेजर आई आर +4, तो आई आर की वैल्यू कितनी आएगी? आई आर की वैल्यू कितनी आएगी बताओ? सर 5 का ट्रिपलेट लग गई कि नहीं लग गई? 25 - 16/9, 3 एम्पियर। बताओ यहां पर कितने स्टूडेंट्स ने ये गलती करी है? ये जो तुम फैंटम बन रहे हो ना सभी के सभी, थोड़ा ध्यान रखा करो यार। 3 एम्पियर आएगा यहां पर, ठीक है, 3 एम्पियर आएगा यहां पर, 3 एम्पियर आएगा। अब उसके बाद क्या करना, आप ध्यान से सुनो, ठीक है। अब जरा एक बात देखो, फेजर देखो, तो ये हुआ आई आर, ठीक है, ये हुआ आपका आईसी, ठीक है, और यहां पर ये हुआ आपका आईएल, ठीक है। तो यानी इस आईसी का आप यहां पर नेगेटिव लो, जब आप इस नेगेटिव लोगे तो इन दोनों का रिजल्टेंट हमें कितना मिला?
इन दोनों का रिजल्टेंट मिला सर जी 5 एम्पियर, ये इन दोनों का सम मिलाकर, और ये कितना है 3 एम्पियर, और ये कितना आईसी 4 एम्पियर। अब मुझे फाइंड आउट क्या करना है, मुझे आईएल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आईएल की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो आसानी के साथ, ठीक है। तो आईएल कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर आईएल माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको ये वैल्यू कितनी मिल जाएगी, बताओ, सॉल्व करो, सॉल्व इट माय डियर, सॉल्व दैट क्वेश्चन। तो ये हुआ सर 25 माइनस का 9 आईएल माइनस का 4 का स्क्वायर, तो ये हुआ 16, और ये आईएल कितना आएगा आपका, ठीक है, इसमें ये ऐड हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। तो यहां पर ये आंसर इसमें ऐड होगा, सॉरी प्लस, क्योंकि इसके साथ है ना, इट विल बिकम प्लस, ठीक है। तो यहां पर ये 16 माइनस, ठीक है, तो 16 का स्क्वायर लोगे तो कितना होगा, एक मिनट यार, हाँ बिल्कुल सही, 8 एम्पियर आ गया यहां पर आंसर। एक मिनट गाइस, एक मिनट वेट, ठीक है। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो बेटा इसे सॉल्व करके बताता हूं, मैं दूसरी जगह ले लेता हूं, स्पेस कम है यार यहाँ, ठीक है। आई एल माइनस का 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 25 माइनस 9 आई एल 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पर ये हुआ 16, ये आई एल माइनस 4 का स्क्वायर, स्क्वायरिंग करोगे तो 4, तो आई एल माइनस 4, आई एल बराबर कितना आया 8 एम्पियर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है गाइस, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि हमने यहां पर याद रखो ये 4, ये नेगेटिव हो जाएगा इधर, इन दोनों का रिजल्टेंट 5 आएगा, फिर उसके बाद जो रिजल्टेंट बनेगा उससे अपन इसे कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहां पर एक बात बताओ सभी के सभी, आप हमेशा इस साइन का ध्यान दोगे कि नहीं दोगे, कि यहां एसी दिया है, क्या दिया है, चलो चलो बता देता हूं, बता देता हूं, बता देता हूं। देखो यार, एक बात का ध्यान रखो, यहां तक सबको क्लियर है, बिल्कुल सही। देखो यार यहां तक सबको क्लियर है ना, कि सर ये 4 आया, यहां पर 3 निकाला, यहां तक सबको क्लियर होगा। उसके बाद क्या करो, आप फेजर बना लो, इन तीनों का फेजर बनाओ। देखो भाई, ये आया आपका आई आर, ये आपका क्या आया आईसी, और ये आपका आया आई एल, क्लियर, ये बात क्लियर हो गई आपको। उसके बाद आपने क्या करो, यहां पर नेगेटिव ले सकता हूं मैं, माइनस का आईसी, क्योंकि ये दोनों मिलकर हमें क्या देंगे, रिजल्टेंट वैल्यू कितना 5 एम्पियर। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, उसके बाद आपको टोटल करंट कितनी दी गई है, ये दिया गया है। जब टोटल करंट आपको दे दी गई है तो टोटल करंट बराबर आपका क्या हो जाएगा, आई एल माइनस आई सी का स्क्वायर प्लस आई आर का स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगाना है आपको, ठीक है। तो देखो जब भी एसी का क्वेश्चन आए तो आप हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे, तो टेक केयर पॉइंट, टेक केयर पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखो मैं वो क्वेश्चंस लेकर आया हूं जिससे आपको थोड़ा चीजों को जज करने में भी थोड़ी हेल्प हो, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट बताओ यार, यहां पर आपको, यहां पर अगर दिख नहीं रहा तो मैं बता देता हूं, ये वी है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये 5 ओम है, ठीक है, ये 2.5 एम्पियर है, ये 5 ओम है, ये 3 एम्पियर है। बताओ यार क्या होगा आंसर, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए आप इसमें नोडल भी लगा लो, ठीक है।
आप इसके ऊपर नोडल लगा लो माय डियर, लेकिन आप नोडल से भी बहुत जल्दी आंसर दे सकते हैं चाहो तो। कुंदन कुंदन माय डियर, आपने कहीं मिस्टेक कर दी जल्दबाजी में, जल्दबाजी में बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है, ठीक है। आलोक माय डियर, हम बहुत जल्दी काफी इंपॉर्टेंट करने वाले हैं कुछ आपके सभी के लिए, क्योंकि जहां पर आप सबको प्रॉब्लम रहती है बैचेज में, तो वी विल गोइंग टू बी मेक ए कंबाइंड बैच, तो उस पर अपन अभी बातचीत कर रहे हैं। जितना जल्दी उस पर अभी सॉल्यूशन आ जाएगा तो आप सबके लिए काफी इफेक्टिव बैच आने वाला है, क्योंकि उसी बैच में लगभग काफी सारी फैकल्टीज आपको इफेक्टिवली आपका सिलेबस एंड करा देंगी। शाबाश गाइस, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो यहां क्षितिज ने, अभिषेक ने, प्रिया ने सबसे पहले आंसर दिया है। अब देखो यार, थोड़ा बात को यार पेशेंस के साथ समझना। यार एक बात बताओ, अगर आपने मिलीमन्स थ्योरम पढ़ी है, ये करंट ऊपर जाता हुआ, ये करंट नीचे आता हुआ, क्या ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर देंगे? आप सब मुझे खुद एक बात बताओ। बिल्कुल सर, ये एक दोनों, इसका एक कंबाइन इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं अपन लोग। आओ यार, इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं अपन लोग। तो सारे करंट, जितने भी आपके करंट वाले पार्ट हैं, इन सबको एक तरफ कर दो यार, ठीक है, और जितने रेजिस्टेंस है उन्हें एक तरफ कर दो। देखो मैं आपको कुछ बताने वाला हूं, क्यों? क्योंकि यहां से आपको अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, ठीक है। यहां पर जब आप ये करोगे, तब यहां पर आपको कितना दिया हुआ है? ये 5 ओम, 5 ओम, 5 ओम, 5 ओम। अब जरा इक्विवेलेंट देख लें सर। 3 है हमारे पास करंट सोर्स, 3 एम्पियर, 2.5 एम्पियर, 2.5 एम्पियर। यार ये वाला जो है ना, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। एक मिनट, ये नीचे की तरफ है, ठीक है। तो यहां पर ये दोनों के दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल आउट, इनकी कोई जरूरत नहीं ना, हटा दो, क्योंकि एक करंट ऊपर जा रहा है, दूसरा वाला सेम सोर्स से ये नीचे आ रहा है। अब यहां पर आपसे पूछा गया है, अब जरा एक बात बताओ सभी के सभी, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये वी है, तो माय डियर मुझे एक बात बता दो, क्या अब मैं करंट डिवीजन नहीं लगा सकता इसमें? करंट डिवीजन नहीं लगा सकता क्या? बिल्कुल लगा सकते हैं सर, अपन यहां पर करंट डिवीजन लगा सकते हैं। तो यहां पर कितना हो गया? दोनों रेजिस्टेंस सेम है, 1.5 1.5 एम्पियर। तो देखो वोल्टेज ड्रॉप इसमें कितना आ गया? माइनस का 7.5 वोल्ट, माइनस दिया नहीं है तो अपन इसका मॉड ही ले रहे हैं, 7.5 वोल्ट। 7.5 वोल्ट इज द राइट आंसर, 7.5 वोल्ट इज द राइट आंसर। बताओ कितने स्टूडेंट को ये पॉइंट समझ में आ गया कि हमने मिलीमन्स थ्योरम का इस्तेमाल किया है यहां पर? यार जो बता रहा हूं उस पर फोकस कर लो ना, अभी पेपर में क्या अटेम्प्ट किए थे, क्या फर्क पड़ रहा है? अब देखो, जिस स्टूडेंट से नहीं बना, सर मुझे नहीं आती मिलीमन्स थ्योरम, तो यार टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, नोडल एनालिसिस लगा दो। तो V/5 प्लस V/5, नीचे करंट जाता हुआ +3, एक करंट ऊपर आता हुआ, एक नीचे जाता हुआ, ये दोनों कैंसिल, सॉल्व कर लेना, 7.5 वोल्ट ही आएगा। यस यस यस, शाबाश, बहुत ही बढ़िया गाइस, शाबाश, बहुत ही बढ़िया। तो देखो आज के एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारा कंप्लीट नेटवर्क प्रैक्टिस प्रोग्राम है ना। अगर एलएमआरसी में जाओगे यार, इन बातों को ध्यान में रखना, फोड़ कर आओगे पेपर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यार, आप यहां पर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के लिए वेरिएबल रेजिस्टेंस का वैल्यू बताएं, आरएल का। ठीक है, आरएल का वैल्यू बताओ माय डियर, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ द आरएल फॉर दैट गिवन सर्किट। क्योंकि हम सबको पता है मैक्सिमम पावर के लिए क्या रहता है यार, आरटीएच बराबर आरएल। थैंक यू सचिन माय डियर, आप सब पढ़ो यार अपना, मेरा जो है प्राइमरी पर्पज है स्टूडेंट जाएं,
तो क्वेश्चंस को फोड़कर आए, सिलेक्शन लेकर आए। यूट्यूब पर पढ़ता है, स्पेशल पे पढ़ता है, प्लस पे पढ़ता है, सभी से यही मेरा एक्सपेक्टेशन है। क्योंकि गाइज क्योंकि जब आप कहते हो ना सर मैं सेलेक्ट हो गया, तो यार आप तो खुश होते हो, मुझे उससे ज्यादा खुशी होती है। दैट्स माई पर्सनल फीलिंग दैट आई वांट टू शेयर विद यू गाइस। आंसर बताओ यार इसका क्या होगा, जल्दी बताओ कैसे करेंगे सॉल्व सर। सर ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत बढ़िया, रविंद्र कुमार ने और खुशी ने सबसे पहले आंसर दिया है। आओ इसे बना लेते हैं डायग्राम को। बहुत बढ़िया सौरभ, फैक्ट रिसर्च, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। चलो आओ देखते हैं कैसे करेंगे यार इस क्वेश्चन। कोई नहीं, मैं बनवाता हूं ना, मैं बनवाता हूं तुम्हें। देखो मैं तुम्हें यहां पर नोट शिफ्टिंग टेक्निक दूंगा। अब देखो यार यहां पर इतना सबको पता है कि यार वोल्टेज सोर्स को तो शॉर्ट कर देंगे सर। आओ यार देखो, तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है 6 6 3 6। माय डियर, ए बना, बी बना, आपको इसके अक्रॉस फाइंड आउट करना है आरटीएच। आरटीएच फाइंड कर लोगे तो यही आरएल होगा। अब ऐसे क्वेश्चन को करने की टेक्निक क्या है? देखो यार ऐसे क्वेश्चंस को जब भी आपको ये पता करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी कि सर कौन पैरेलल में, कौन किसके सीरीज में, तो यहां पर क्या करो ना, हवा में एक पॉइंट मान लो सी, और ये वायर देखो पूरा का पूरा सेम ही है, तो ये नोड भी हो गई सी, तो ये बना ए, ये बना बी, 3 पॉइंटों को हवा में लगाओ। अब ये बताओ ए और सी के बीच में कौन सा कनेक्शन है? सर 6 ओम का। सर सी और, ठीक है, अब देखो यहां पर ना, फिर ए और सी के बीच में कितना कनेक्शन है? सर 6 ओम का। ठीक है माय डियर, अब देखो यहां पर आओ बी, बी और सी के बीच में कौन सा कनेक्शन है? 3 ओम का। ठीक है, उसके बाद आपका बी और सी के बीच में कितना कनेक्शन है? सर 6 ओम का। अब माय डियर क्या आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते आसानी से? ए और बी बिल्कुल कर सकता हूं सर। अब तो ये और 6 कितना हो गया? सर 3 ओम। ये 6 और 3 कितना हो गया? 2 ओम। तो अब आप खुद बताओ, 3 और 2 माय डियर कितने हो गए? 5 ओम आ गया कि नहीं आ गया? तो ये एक ऐसी टेक्निक है नोड शिफ्टिंग टेक्निक कि कहीं भी अप्लाई करोगे हमेशा आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी 5। आप बताओ क्या अब आपको इसके अंदर ऐसे सवालों में कभी कोई प्रॉब्लम होगी? क्या ऐसे सवालों में कभी कोई प्रॉब्लम होगी आपको? ये बता दो यार, क्या ऐसे किसी सवाल में आपको प्रॉब्लम होगी? अगर नहीं आया तो एक सवाल और देता हूं, उसका आंसर भी आप तुरंत निकाल के बता देना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अभिषेक, शाबाश शाबाश। देखो यार जिसने किया है उसके लिए बहुत अच्छी बात है, जिसे नहीं आता वो सीख गया होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर ए गिवन वोल्टेज फॉर हीट, 4 हीटिंग कॉयल है, विल बी प्रोड्यूस्ड मैक्सिमम हीट व्हेन। बताओ डियर, ध्यान से आंसर देना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। फॉर गिवन वोल्टेज 4 हीटिंग कॉयल हैं, प्रोड्यूस मैक्सिमम हीट व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल सीरीज, 2 पैरेलल पेयर्स इन सीरीज। बताओ, ध्यान से आंसर देना यार, ध्यान से। एक बात बताओ सभी के सभी, थोड़ा सा लॉजिक बताऊंगा बस यहां पर। अगर आप सबसे एक बात बोलूं, अगर मैं किसी भी टर्म का स्क्वायर कर रहा हूं यार,
अगर मैं किसी टर्म का स्क्वायर कर रहा हूं, इफ आई वांट टू स्क्वायर, तो स्क्वायरिंग करके मुझे बड़ी वैल्यू मिल जाएगी। यार एक बात बताओ, अगर मैं कोई भी चीज पैरेलल में जोड़ूं, अगर मैं पैरेलल में जोड़ता हूं, तो एक बात बताओ, रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाएगी और करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। करंट है ना, बस नाउ यू गॉट द पॉइंट, बिल्कुल सही सर, क्योंकि ये वैल्यू तो कम होगी, उससे ज्यादा रेट में करंट की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि डबल फंक्शन है। शाबाश शाबाश, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए सर, जब सबको पैरेलल में जोड़ दिया जाए। यस, करंट इज लार्ज, क्या बात है, यहां पर तुमने समय से पहले अपनी गलती सुधार ली। जेई के सवाल होते छोटे हैं लेकिन होते टेढ़े हैं, ये बात याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अगर ये आपको दिख ना रहा हो तो मैं जूम कर देता हूं इसे यार। शाबाश, बताओ डियर, क्या होगा इसका आंसर? चलो सभी ने सही आंसर दिया। बताओ बताओ, यहां पर नंबर ऑफ जंक्शंस और नंबर ऑफ ब्रांचेस का आपको रेशियो बताना है। ये सर्किट है, इसमें नंबर ऑफ जंक्शन और ब्रांचेस। सचिन सारे क्वेश्चन लेकर आऊंगा यार, सारे क्वेश्चन लेकर आऊंगा। अब देखो ऐसा तो है नहीं कि कोर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होते हैं उनके सब क्वेश्चन ही ना कराऊं, तो तुम जुड़े रहो, सारे क्वेश्चन लाए जाएंगे। चलो बताओ यार, क्या बात है, क्या बात है। देखो यार, अब इस क्वेश्चन को करते हैं। सर जी मुझे जंक्शन तो 4 एकदम दिख गए, एक जंक्शन, दूसरा जंक्शन, तीसरा जंक्शन, चौथा जंक्शन। क्या जंक्शन सबके 4 आ गए? जंक्शन तो 4 आ गए सर जी, जंक्शन तो 4 आ चुके हैं, रटना नहीं है, समझो बात को। अब ब्रांचेस कितनी है? तो यार ब्रांचेस में आप देखो, यहां पर एक ब्रांच, दो ब्रांच, तीन ब्रांच, चार ब्रांच, पांच ब्रांच, 6 ब्रांच। ब्रांच आ गई 6, तो यानी 4/6, 2/3 इज द राइट। ऑप्शन नंबर सी, 4/6, ठीक है। अरे सचिन मुझे पता है यार, मुझे सबके नाम याद रहते हैं, कौन नया है कौन पुराना है। ऑप्शन नंबर सी। अब देखो, ये क्वेश्चन अपने आप के अंदर क्या है, एक तरीके से ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन है, ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन है, ठीक है ना, क्लियर। अब यहां पर हमें क्या बताई जाती है एग्जैक्ट डेफिनेशन, तो देखो, अब हमें तो एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से जाना पड़ेगा। भाई जहां पर भी दो एलिमेंट्स आकर जुड़े वो ब्रांच होती है कि नहीं, एक ब्रांच, दो ब्रांच, तीन ब्रांच। तो यहां पर उस चक्कर में मत पड़ जाना। आपने जो डेफिनेशंस किताबों में पढ़ी हैं कि दो पॉइंट के बीच का इंटरकनेक्शन, दो नोड्स के बीच का, वो क्या होता है, ब्रांच होती है, ठीक है। तो आपने बिल्कुल सही है, और जहां पर दो एलिमेंट आकर जुड़ते हैं वो नोड होती है। तो आपने जो पढ़ा है वो बिल्कुल सही पढ़ा है, ठीक है, आपने जो पढ़ा है वो बिल्कुल सही पढ़ा है, गलत कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक है ना। बट यहां पर एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे अपन, और 2/3 हमारा आंसर हो जाएगा, क्लियर। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट। हार्ड ईयर सेमी सिलेबस है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का। प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, इंस्टेंटेनियस पावर कर्व, इंस्टेंटेनियस पावर कर्व इज ए साइनोसोडियल ऑफ डैश फ्रीक्वेंसी ऑफ वी एंड आई। बताओ यार, जल्दी बताओ आंसर क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा इसका राइट आंसर? बिल्कुल सही आंसर दिया, ये तो सभी के सभी सही आंसर दोगे।
कितना हो जाता है? डबल। सर जी डबल हो जाएगी वैल्यू, ठीक है ना। चाहे तो आप खुद से भी करके देख लेना यार। साइन ओमेगा टी ले लो, ठीक है, आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 ले लो, ठीक है ना। और इनका आप ऊपर नीचे 2 से डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो। उसके बाद आपको जो वैल्यू मिलती है वो क्या वैल्यू मिलेगी? ठीक है, वी एम आई एम बाई 2 कॉस कॉस पाई बाई 2, ठीक है, माइनस वी एम आई एम बाई 2 कॉस 2 ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तो यहां पर देखो इसकी वैल्यू तो 0 हो गई, और ये देखो ये वैल्यू डबल आई कि नहीं आई फ्रीक्वेंसी की? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी डी, बिल्कुल सर डबल हो गई, ठीक है। तो यहां पर ये क्वेश्चन काफी बार आता है, आपको दे दिया जाएगा 50 हर्ट्ज और इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी पूछ लेगा, तो आप वहां पर क्या देते हो आंसर? 100 हर्ट्ज। तो याद रखो जट डबल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एन आइडियल वोल्टेज सोर्स एट डैश सोर्स रेजिस्टेंस। एन आइडियल वोल्टेज सोर्स डैश सोर्स रेजिस्टेंस। बताओ, एक आइडियल वोल्टेज सोर्स के पास कैसा रेजिस्टेंस होना चाहिए इंटरनल? सर एक आइडियल वोल्टेज सोर्स हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं, है ना, V वोल्ट, और उसके पास इंटरनल रेजिस्टेंस कैसा होता है? 0। और प्रैक्टिकल में बात करा जाए तो प्रैक्टिकल में ये होना चाहिए मिनिमम या स्मॉल अमाउंट। तो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर एग्जामिनर यहां पर आइडियल या प्रैक्टिकल, और आइडियल ना लिखे सिर्फ वोल्टेज सोर्स लिख दे। अगर वोल्टेज सोर्स लिखा होता तो आंसर आ जाता स्मॉल अमाउंट, ठीक है, कम से कम होना चाहिए, ठीक है। और यहां आइडियल लग गया शब्द तो इक्वल टू 0, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यार, क्वेश्चन नंबर 10। माय डियर अप्रोक्सीमेट एनालिसिस करके इसका आंसर दोगे। हाँ बच्चे, ट्रिपल ई वाले बच्चे हर जगह एग्लिजिबल है, जहां पर डबल ई ब्रांच आती है वहां पर ट्रिपल ई ब्रांच भी आती है, ठीक है। हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट का नियम है ये। चलो अप्रोक्सीमेट एनालिसिस करके बताओ। जल्दी से आंसर दो। उसमें माय डियर हाई रेजिस्टेंस इंफिनिटी आता है, ठीक है ना, इंफिनिटी करंट सोर्स में। बताओ यार, एक कैपेसिटेंस है पैरेलल प्लेट, कैपेसिटर कंपोज ऑफ ए थिन फॉयल शीट 20 सेंटीमीटर स्क्वायर फॉर प्लेट्स सेपरेटेड बाय ए ग्लास डाइलेक्ट्रिक 0.4 सेंटीमीटर थिक विद ए रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ 6। सर मुझे ये वाला फॉर्मूला आता है, ई नॉट ई आर ए बाय डी ना। तो यहां पर सारी वैल्यू पुट कर दो यार। ई आर कितना दिया? 6। एरिया कितना दिया है? 20। स्क्वायर सेंटीमीटर दिया है, माइनस का 4, ठीक है। डिस्टेंस कितना दिया है? 0.4 इंटू 10 का पावर माइनस का 2। शाबाश सर जी। देखिए मैं इसे अप्रोक्सीमेटली एनालिसिस करने वाला हूं कि ये तो गया 2 टाइम्स, ये गया 3 टाइम्स, 3 8 जा 24, 24 के पास जो वैल्यू होगी यानी 26, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से आप करेंगे, ठीक है। तो आप यहां देख लो, एरिया आपको 20 सेंटीमीटर दिया था, डी आपको कितना दिया था? 0.4, और ई आर दिया था आपको 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 बताओ, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज, गाइस शेयर कर दो, बहुत मेहनत के साथ क्वेश्चन चुन चुन कर लाया हूं आपके लिए। बताओ, इसका आंसर सब बहुत आसान बॉल है, और इसे मंगल ग्रह पर पहुंचा दो।
बहुत ही बढ़िया। यहाँ सर जी हम इस क्वेश्चन को तो छोड़ेंगे ही नहीं, इस पे तो समय मत खराब कराइए। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स ओवर एरिया, ठीक है, वेबर पर मीटर स्क्वायर ऐसा यूनिट पूछे। ठीक है, बिल्कुल, टेस्ला और वेबर पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पर ये इनपुट है 1 1, ये इनपुट है भाई, ये आउटपुट पॉइंट है। तो आपसे पूछा गया है इनपुट ड्राइविंग पॉइंट इंपीडेंस कितना होगा। बेटा दिल्ली हाई कोर्ट का नियम दिखा देना, समझ जाएंगे। होता है ऐसे, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, तो पता नहीं रहता। ठीक है, ट्रिपल ई और डबल ई ब्रांच बोथ आर इक्विवेलेंट, क्योंकि सिलेबस मैक्सिमम सेम है। ट्रिपल ई का सिलेबस ज्यादा ही है ऐसा मानो, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स के बहुत सब्जेक्ट होते हैं। चलो जल्दी बताओ, ड्राइविंग पॉइंट पर कैलकुलेट करना है, मतलब इनपुट साइड से बता दो बस मुझे। यहां 2 ओम है, दिख ना रहा हो तो 2 ओम, ये 1 ओम, ये 1 ओम, ये 2 ओम। क्या बात है धीरू, धीरू बहुत ही बढ़िया, शाबाश बच्चे। चलिए आइए देख लेते हैं क्या रहेगा इसका आंसर यार, है ना। देखो जब इनपुट की बात हो रही है, यानी आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं ए और बी, Z11, तो यहां पर ये वाला जो रेजिस्टेंस है यार, ये किसी काम का नहीं होगा, इसे हटा दो। इस वाले पोर्ट्स को पूरी तरीके से आप हटा सकते हैं। तो यानी यहां पर ये 2 और 1 मिलकर हुआ 3, और ये कितना हुआ यार, ये हुआ 1। तो जब 3 पैरेलल 1 होगा तो कितना होगा, 4.75, 2 के साथ सीरीज में, तो 2.75, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए भाई। तो जिन्होंने बी आंसर दिया था थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए हैं कहीं, बट ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए। चलो आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो आज तुम सब, गजब एनर्जी में हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ यार, यहां पर ये माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है। अरे भैया 3 ओम कैसे आ जाएगा बच्चे, 2 + 1 3, ठीक है, एक पैरेलल में जाएगा, तो 3/4.75 ए। चलो आगे बताओ, ये माइनस साइन क्या बताता है। गाइस देखो यार, एक हम्बल रिक्वेस्ट है तुम सबसे, शेयर करना सेशन को। देखो एलएमआरसी के जितने क्वेश्चन है सब लेकर आया हूं मैं, राजस्थान के, एलएमआरसी के, और जितने भी एग्जाम में बन सकते हैं। बहुत ही बढ़िया सर, ये तो नियम होता है लिंज लॉ, ये जो नियम आपका होता है d∅dt, माय डियर, ये होता है सेकंड लॉ ऑफ फैराडे। और ये माइनस का साइन हमें क्या बताता है भाई, सर लिंज लॉ। ठीक है, इफेक्ट अपने कॉज का क्या करेगा, अपोज करेगा। और ये लिंज लॉ कौन से नियम को फॉलो करता है, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई सब लेकर आऊंगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से आंसर देना। ठीक है, कि भाई एक ब्रिज है जिसकी 3 आर्म में तो R1 R2 R3 लगे हैं, और एक ब्रांच में L लगा हुआ है, तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा ब्रिज के लिए। बताओ यार। हाँ यार मैं सारी क्लासेस कराऊंगा, मैं सब टारगेट कर रहा हूं। ठीक है, मेरे 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 ग्रुप में इलेक्ट्रिकल बाय राहुल सर में
मैंने ग्रुप में पूछा तो स्टूडेंट्स ने मेरे को यही बोला था, सर टॉपिक वाइज कराओ, और तुम्हें टॉपिक वाइज ही क्वेश्चन करा रहा हूं मैं अभी। ठीक है, तो सारे सब्जेक्ट्स को अपन ले लेंगे, परेशान मत। चलो, अब देखो यार, यहां पर थोड़ा सा मैं एक बात बता देता हूं यार, एक बात, चलो आओ देखते हैं इस क्वेश्चन को, देख लें थोड़ा। चलो, कुछ बच्चों ने आंसर बहुत सही दिया है, शाबाश। डिविलियर्स का गलत आंसर है, बिल्कुल गलत आंसर है। चलो, देखो यार, इस पे कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट समझो यार। एक बात बताओ यार, ध्यान से सुन लो मेरी बात, अब मुझे बोलने दो, तुम सब शांत रहो, है ना। यहां पर तुमने लगा दिया इंडक्टर, ठीक है ना। ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3, ये हो गया आपका JX। ठीक है, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, R1 JX बराबर R2 R3। यार एक बात बताओ सभी के सभी, क्या यहां पर एंगल कितना आएगा? सर R1 का जो एंगल होगा वो 0 डिग्री, और X वाले का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री। R2 वाले का क्या होगा, एंगल 0 डिग्री, और R3 वाले का एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। तो सर जी यहां पर जब पोलर में इन्हें ऐड करता हूं, तो ये एंगल आता है 90 डिग्री, ये एंगल आता है 0 डिग्री। तो AC के अंदर इन रेजिस्टेंस का मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, और भाई फेस भी सेम होना चाहिए। तो एक जगह तो आपको मिल रहा है ये 90, और ये मिल रहा है 0। तो भाई आंसर नंबर डी, ब्रिज कभी बैलेंस हो नहीं सकता, ठीक है ना। ब्रिज इज नॉट गोइंग टू बी बैलेंस्ड। तो कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई? अरे यार, आंखों के सामने आ गया तो मैंने बोल दिया। ठीक है, तुम्हें तो ऐसा लग रहा है कि पर्सनली, ऐसे मत सोचा करो यार, तुम बहुत गलत सलत सीखते हो। ऐसी कोई सी बात नहीं है, आंखों के सामने आया तो बोल दिया यार मैंने। ऑप्शन नंबर डी। कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गया? कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गया यार? हाउ मेनी ऑफ यू विल गेट द पॉइंट कि सर रेजिस्टेंस जब AC की बात करते हैं तो मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, फेज भी सेम होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी। चलो, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। चलो यार, ये तो आसान क्वेश्चन है, उड़ा दो इसे। L1 L2, ठीक है ना, ये M दिया हुआ, दिख ना रहा हो तो। चलो, देखो यार, मैं ना सेशंस जो हैं, जैसे आपके लिए पहले भी लेकर आया था, मैंने काफी एफर्ट के साथ चीजें वहां पर भी करी थी, तो ऐसे ही मैं इन सेशंस को भी बनाना चाहता हूँ। ठीक है, कहीं से कहीं ऐसा नहीं लगना चाहिए आपको कि टाइम पास हो। बिल्कुल सही आंसर दिया है सर, यहां पर भी करंट एंटर हो रही है, यहां पर भी करंट एंटर हो रही है, तो ये दोनों के दोनों एडिटिव फ्लक्स है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो यहां पर आपका करंट एंटर हुआ, यहां पर भी करंट एंटर हुआ, ठीक है। अगर ये डॉट यहां ना होके यहां होता तो ये माइनस वाला हो जाता। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, फाइंड आउट करो यार, यहां पर ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस का वैल्यू। यार HPCL के लिए तो आप गेट ESC और जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं आपको, AE JE सभी के लिए, ये आप कर लो, ठीक है। बताओ यार, कितना होगा यहाँ ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जल्दी फाइंड आउट करो।
थोड़ा सा बफर करेगा, अभी संभाल लेना, क्योंकि इंटरनेट थोड़ा सा अपना दिखा रहा है अपनी वैल्यू कि मेरी वैल्यू बहुत है। माय डियर कुछ मत करो, जब ज्वाइन करो अप्लाई दैट कोड राहुल11 और मेरे साथ आकर मुझे मैसेज कर दो, मेरे को ऐप पर आके कि सर आपके कोड के साथ कनेक्ट हो गए हैं, तो मैं आपको पर्सनली गाइड कर दूंगा कैसे करना है। या अभी अभी भुवनेश नहीं है, क्लास प्लान में थोड़ा सा चेंज है यार, ठीक है ना। क्लास में जल्दी बनाऊंगा, कैसे बनानी है क्या करना है डिसाइड होते ही आपको बता दिया जाएगा। यार देखो इसे शॉर्ट कर दें, इसे शॉर्ट कर दें, इसे ओपन कर दें, इसे ओपन कर दें। तो अब यहां पर देखो 5 पैरेलल 10 प्लस 10, तो ये कितना हो गया यार आपका 50/15 प्लस 10 आर इक्वेलेंट, तो कितना हुआ आपका 10/3, तो ये हुआ 40/3 ओम आर इक्वेलेंट। ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से आंसर देना, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, आराम से आंसर देना इसका। बताओ यार कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देख के घबराना नहीं है, ये फर्जी सवाल है एकदम, ठीक है। कोई ये सोचे कि इतना ऐसा क्वेश्चन आ गया अपन लीव कर देंगे, नहीं, ये टोटली एक फर्जी सवाल है ना, इसे मिलकर आओ फर्जी बनाते हैं। देखो यार अगर आप अपने सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का यूज करो तो आप इस क्वेश्चन को तुरंत निकाल दो, कैसे करके आओ देखते हैं। भाई यहां पर कितना हो गया 10 टू जो 20 वोल्ट, ठीक है, ये कितना हो गया, और जहां पर पॉजिटिव प्लेट यहीं आती है एरो के पास, याद रखना। अब ये सवाल एकदम फर्जी हो गया, यस, ठीक है, जहां एरो आएगा वहां पॉजिटिव आएगा। 5 वॉट 1 ओम 2 ओम 2 ओम और माइनस प्लस 10 वोल्ट। क्या माय डियर अब आप इस लूप के अंदर करंट नहीं निकाल सकते, बड़े आराम से निकाल सकते हैं, बिल्कुल। सर जी माइनस का 5 प्लस 10i प्लस सॉरी 1i, 10 दिख गया। अक्सर देखो ऐसा हो जाता है एग्जाम में, i प्लस 2i माइनस का 20 प्लस 2i माइनस का 10 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी बनी आपके पास 35, तो 5i बराबर 35, तो आई कितना आ गया बेटा इस सर्किट में, सर जी 7 एम्पियर, यानी इस पूरे सर्किट में 7 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है। तो यार यहां ड्रॉप कितने का हुआ सर 7 टू जा 14 ओम वोल्ट, ठीक है, 7 टू जा 40 प्लस माइनस वी नॉट पूछा गया है, तो क्या आप इसके अंदर केवीएल लगा दो, प्लस का 10 यहां से चले, माइनस का 14 प्लस का वी नॉट इक्वल्स टू 0, तो वी नॉट बराबर क्या आ गया बेटा 4 वोल्ट। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो देखें यार कितने बच्चों ने निकाल दिया 4 वोल्ट, क्या बात है, नेहा, प्रिया, साची, प्रगति, खुशी, कुंदन और राहुल गुप्ता ने, ठीक है, जिनके सबसे पहले रेस्पॉन्स आए हैं उनका नाम ले लिया मैंने, नाराज मत हो जाना। अर्पित कुमार, रंजन वेरी गुड, विजेता वेरी गुड। चलो तो यार ये पॉइंट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो देखो यहां आपने क्या करा, आपने सिर्फ सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक आती थी आपको, और आपने उसका यूज करके इसे लूप में बना लिया, पूरा मैश बना लिया एक, और फिर आपने सिंपल केवीएल लगाकर इसे सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अच्छा सवाल है, छूटका लेकिन अच्छा सवाल, आंसर बताओ। आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट क्या होगी,
आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट क्या होगी, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ आरएमएस वैल्यू। ठीक है, करंट की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अगर एक्टिव पावर दिया है, रिएक्टिव पावर दिया गया है, क्या वोल्टेजेस आपको दे दिए गए हैं, तो आपसे पूछा गया है व्हाट शुड बी द आरएमएस वैल्यू। नहीं यार, अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे मृत्युंजय, तो आपको बता रहा हूं बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। ये तो जब प्रैक्टिस के ऊपर है। ठीक है, यहां यूट्यूब पर आपको ऐसा लग रहा होगा, बट माय डियर इट ज्यादा समय नहीं लगेगा। हाँ सिद्धार्थ यार, तुम बहुत जल्दी जल्दी आंसर देते हो, थोड़ा ध्यान से आंसर दिया करो, दिमाग लगाकर। देखो यार, जब भी कभी आपसे बात करी जाए, सबसे इंपॉर्टेंट बात लाइफ में दो बात याद रखना। नेटवर्क में एसी को सॉल्व करते हो, एक तो एसी फेजर होता है, और इस फेजर में हमेशा एंगल होता है, इस फेजर में हमेशा एंगल होता है। अगर मैं आरएमएस वैल्यू निकालना चाहूं तो माय डियर पी बराबर वी आई कॉस फाइव लगाकर बड़े आराम से निकाल सकता हूं, क्योंकि मुझे आरएमएस वोल्टेज भी दी गई है, मुझे पावर भी दी गई है, लेकिन मुझे सबसे पहले फाइंड करना है ये एंगल। तो माय डियर tan फाइव बराबर क्या होता है, Q बाय पी, और फाइव बराबर क्या होता है tan इनवर्स Q बाय पी। तो यार ये बताओ, हजार वी ए आर, हजार हजार, तो ये कितना हो गया सर, फाइव बराबर आपका जो एंगल आएगा 45 डिग्री आएगा। क्या आएगा, 45 डिग्री आएगा, इट विल बी 45 डिग्री, है ना। अब आप फाइंड आउट कर सकते हो बड़े आराम से यार, ये आपको 45 डिग्री मिल गया, तो P बराबर आपको 1000 दिया, यहां पर 200 पुट किया, करंट आपको निकालनी है, और cos 45 कितना होता माय डियर सर, 1/√2, 1/√2, तो यहां पर ये कितना हुआ 5, तो I बराबर क्या हो गया 5/√2 इज द आंसर, ऑप्शन नंबर बी। तो जिन्होंने बी आंसर दिया है उसमें शुभू का नाम है, नेहा त्रिपाठी का नाम है, और संदीप कुमार बिंद का नाम है। ठीक है, इन स्टूडेंट ने सबसे पहले बी आंसर दिया। ठीक है, और राजनंदनी, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर गाइस, तो आपको हमेशा ध्यान रखना, फाई एंगल ढूंढना है आपको, ये फेस एंगल, यस यस बी होगा माय डियर, बी इज द राइट आंसर। क्लियर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चले आगे, अगर आप सबका परमिशन हो। अरे √2 क्यों आएगा यार, समझा करो ना भाई, एटीएम कहाँ था? मेरा अपना था उनका, हाँ मेरा अपना था, जाओ आपने से हाँ 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 जाओ। ठीक है, देखो यार, ये फाई एंगल फाइंड करना है ना आपको, क्योंकि आपको पावर फैक्टर फाइंड आउट करना है, तो ये पावर से मिल जाएगा आपको। ठीक है, बिल्कुल क्लियर। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं यार। नेक्स्ट, तो ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन, इसे मैं कहूंगा एक प्यारा क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलो निकालो यहां पर आरएमएस वैल्यू क्या होगी रिजल्टेंट वोल्टेज की, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ। हाँ भैया, उत्कर्ष ने भी आंसर दिया था, प्लीज उसके लिए थोड़ी क्लैपिंग कर दो यार। चलो, बहुत बढ़िया, यहां धीरू ने सबसे पहले आंसर दिया है, क्या बात है। चलो आप देखते हैं रिजल्टेंट क्या होगा। सर रिजल्टेंट तो V1 प्लस V2 होगा गुरुजी, बस इतना पता है हमें, और कुछ नहीं पता, इतना ही जानते हैं, और सही जानते हो जितना जानते हो।
तो यहां पुट करो साइन 90 ओमेगा टी प्लस 45 प्लस 90 ओमेगा टी 90 साइन ओमेगा टी प्लस 225, ठीक है 225। अब एक बात बताओ सभी के सभी मेरे ध्यान से, देखो इसे दो तरीके से कर सकते हो। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गया साइन? साइन तीसरे क्वाड्रेंट में आ गया ना। इतनी कितने बच्चों को बात पता है भाई? ऑल साइन, ठीक है भाई, इसमें साइन पॉजिटिव रहता है 10, ठीक है, तो ये पॉइंट आपको पता होगा। ये तीसरे क्वाड्रेंट में आ गया, तो यहां पर ये साइन नेगेटिव हो जाएगा, ये साइन नेगेटिव हो जाएगा। तो आप इसे ऐसे करके लिख सकते हैं, माइनस का 90 45 डिग्री, तो आंसर 0 मिल जाएगा तुरंत, आंसर 0 मिल जाएगा, सीधा 0। तीसरे क्वाड्रेंट में आ गया ना आपका 0, 90, 180, 270, ये तीसरे क्वाड्रेंट में आ गया। तो साइन नेगेटिव होता है तीसरे में, क्योंकि 10 ही पॉजिटिव होता है सर, है ना, ओनली 10 विल बी पॉजिटिव। तो माय डियर इस वाले क्वाड्रेंट के अंदर क्या हो जाएगा फिर? आप समझ गए आंसर ए क्यों आया। आप देखो इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। अगर कोई भी स्टूडेंट हो इसे दूसरे तरीके से कर सकता है कि सर मुझे इतना पता है कि मैं रेफरेंस ले लूं, अगर यस आउट ऑफ फेस है, बहुत ही बढ़िया सर। अगर इसे 0 डिग्री ले लूं एक रेफरेंस, तो उससे 45 डिग्री पर तो आया मेरा एक, और उससे 245 डिग्री पर एग्जैक्ट इसके, ठीक है, एग्जैक्ट इस एंगल 225, सॉरी 45 कह रहा हूं मैं, 225 डिग्री पर दूसरा आएगा। तो ये दोनों कितने एंगल पर हो गए आउट ऑफ फेस? सर एक दूसरे के अपोजिट हो गए और मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, तो आंसर क्या आ गया? 0, ऑप्शन नंबर है, ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर है। यहां से देख लो ना यार, नहीं आ रही समझ में तो भाई एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंगल, तो भाई एंटी क्लॉकवाइज 225, पॉजिटिव एंगल रेफरेंस से 45, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए। और अपोजिट का क्या होता है? इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, और जब मैग्नीट्यूड बराबर है तो दोनों का सम क्या होगा? 0 हो जाएगा। चलो ये अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए मैंने बोला छुटका मगर प्यारा क्वेश्चन। अरे भाई बिल्कुल कर सकते हो उससे भी, ठीक है, लेकिन इतना दिमाग क्यों दौड़ाना जब आप फेजर से सॉल्व कर सकते हो चीजों को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एक प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से आंसर देना, इंपॉर्टेंट। हाँ भाई आउट ऑफ फेज हो गया ना, तो जब आउट ऑफ फेज के लिए मैं इसका रिजल्टेंट निकालूंगा तो इसके ऊपर नेगेटिव लो, माइनस का V2 रिजल्टेंट निकालने के लिए, तो क्या आएगा? 0 हो जाएगा ना। भाई मैग्नीट्यूड पूछा है मेरे बच्चे, एंगल नहीं पूछा उसने। चलो नेक्स्ट बताओ यार, पावर सप्लाइड बाय द वोल्टेज सोर्स, पावर सप्लाइड बाय द वोल्टेज सोर्स कितना होगा? चलिए डियर बताएं, व्हाट शुड बी द आंसर? चलो आप देखते हैं, करते हैं। चलो यहां पर आप इक्वेशन लगा लो नोडल, V माइनस का 15 60 प्लस V बाय 120 और सामने आता हुआ करंट 0.5 जी। तो यार यहां से V का वैल्यू सॉल्व करके बता दो, बस इतना कर दो मेरे, तुरंत मेरे लिए V का वैल्यू निकाल के बता दो कि क्या वैल्यू होगा। V का वैल्यू क्या आएगा यहां पर?
ठीक है, V का वैल्यू क्या आएगा देखना, आप सॉल्व करिएगा 30 वोल्ट आएगा, इट विल बी 30 वोल्ट। ठीक है, तो यहां पर ये 30 वोल्ट आ गया है ना, 30 वोल्ट आ गया, 30 वोल्ट आ गया। तो यार जब ये 30 वोल्ट आ गया आपका, तो एक बात बताओ, तो करंट कहां से कहां फ्लो होगी सर, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। ध्यान से सुनना ये बात। ठीक है, V कितना हुआ 30 माइनस 15 बाय 60, 15/60, 1/4, 0.25, 0.25 एम्पियर। अब देखो यहां ये करंट एंटर हो रही है, ये करंट पॉजिटिव पर एंटर और नेगेटिव से लीव, तो यहां पावर सीधा निकाल सकते हो आप, 0.25 मल्टीप्लाई बाय 15, 3.75 आ गई। लेकिन ये तो पावर एब्जॉर्ब कर रहा है ना, और एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है पावर डिलीवर, तो पावर डिलीवर क्या हो जाएगी सर, माइनस में हो जाएगी। तो देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन था ये, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। तो यहां पर जल्दबाजी में ये आंसर नहीं लगा देना है, क्यों, क्योंकि उसने पावर सप्लाइड पूछी है, और ये जो कर रहा है ये क्या कर रहा है, ये ओरिजिनली पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इसलिए नेगेटिव है। समझ गए बात? कितने बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया? तो याद रखो, जब पॉजिटिव पर करंट एंटर होती है या पावर एब्जॉर्ब करता है, नेगेटिव से भी लीव होती है तो पावर एब्जॉर्ब करते हैं, और एब्जॉर्ब को डिलीवर में बदलने के लिए साइन चेंज कर दो, या डिलीवर को एब्जॉर्ब में बदलने के लिए साइन बदल दो, बात बराबर। ठीक है, चलो समझ में आ गई बात? कितनों को क्लियर हो गया ये, जल्दी बता दो। सर जी एकदम क्लियर है क्वेश्चन, कट टू कट क्लियर। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, साइन में ध्यान रखना यार, जो भी गलती होगी जल्दबाजी में, क्योंकि अभी तो आप रिलैक्स हो, वहां एग्जाम में प्रेशर में होते हो, एंजाइटी भी रहती है, ठीक है, तो हो जाती हैं गलतियां। टेक केयर। नेक्स्ट निकालो यार, इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना होगा सर्किट का? व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ द इंडक्टिव रिएक्टेंस? What is the value of the inductive reactance? बताओ यार, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट? क्या होगा भाई? 200 वोल्ट आपको दे दिया गया है, 20 एम्पियर आपको दे दिया गया है, ये वैल्यू आपको दे दी गई है। तो आओ देखते हैं। देखो जैसे ही आपने देखा, मैं थोड़ा सा बता देता हूं, इसका आंसर जो है आप तुरंत भी निकाल सकते हो। इसका आंसर आएगा 6 ओम, बिना करे कैसे बता देता हूं। देखो यार, सबसे पहले तो आप क्या निकाल लो, जेड की वैल्यू निकाल सकते हो यार सर्किट में। दस ओम, 10 ओम आ गया। पावर फैक्टर क्या होता है यार सर जी? कॉस आर बाय जेड होता है। तो यार ये 10 ओम है, ये वैल्यू 0.8 है, तो क्या आर की वैल्यू माय डियर आप क्या हो गई आपके लिए? 0.8 मल्टीप्लाई बाय 10, 8 ओम हो गई। 8 ओम हो गया कि नहीं हो गया? है ना, 8 ओम हो गया कि नहीं हो गया? बस, तो आपके पास जेड आ गया, आपके पास आर आ गया, तो क्या अब आप एक्स नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। इसका स्क्वायर, आर का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर, ये तो ट्रिपलेट लग गई सर। आंसर आ गया 6, आंसर आ गया 6। देख लो, 10 का स्क्वायर कर लो, 8 का स्क्वायर कर लो, प्लस एक्स का स्क्वायर, तो यानी 100 माइनस 64, ये हुआ x बराबर 36 और x बराबर 6 ओम। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1।
ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को पहचानने का तरीका क्या है। ऐसे क्वेश्चंस को देखो, जब भी आपको ना ट्रिपलेट पता होना चाहिए, 3 4 5 ये ट्रिपलेट है, तो ये कितनी हो गई, 6 8 10, ये ट्रिपलेट है ना। तो यहां देख लो 8 मुझे दिख गया था, यहां से 10 निकल गया था, तुरंत मैंने 6 ओम इसका आंसर लगा दिया। ठीक है, तुरंत मैंने इसका आंसर, यस बिल्कुल, शाबाश गाइस, बहुत ही अच्छे। तो मुझे ये बातें देखकर अच्छा लगता है कि आपको कुछ अच्छा मिल रहा है, आप चीजें सीख पा रहे, क्योंकि आजकल का ट्रेंड भाई यही है, छुटके छुटके क्वेश्चन लेकिन ट्रिकी क्वेश्चंस। ठीक है, ये तुरंत 10 ओम निकाल दिया आपने, तो यानी इसका मतलब क्या हो गया, आपने ये जेड निकाला था। देखो फिर उसने आर की वैल्यू भी नहीं दे रखी है, जिससे बच्चा कहीं ना कहीं लगा दे जल्दबाजी में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा प्यारा क्वेश्चन। चलो चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो यार, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि गुरुजी ये तो 0.5 दिया है, ये भी 0.3 एम्पियर दिया है, और ये पूछा गया है 0.2, टोटल करंट पूछ रहा है आपसे, है ना। अब देखो ये काम मत कर देना यार, देखो मुझे यही पता था भाई, मैंने टोटल करंट पूछ रहा है यार तुमसे, वो ये नहीं पूछ रहा कि टोटल करंट का सम 0 होगा। समझ रहे बात भाई, एट ए नोड जंक्शन नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि सोर्स से कितना करंट निकल रहा है। सोर्स से 0 करंट थोड़ी निकलेगा यार, लॉजिकली समझो, जान पूछ के 0 रखा गया है। टोटल करंट ये सोर्स कितनी दे रहा है, समझे। हाँ अब देखो बड़े ध्यान से इस बात को, अब एक बात, इसका फेजर बना लो, फेजर बना लेते ना, क्या जा रहा है यार भाई, रेफरेंस से एक फेजर बना लो, ले लो रेफरेंस, तो उससे, उस वोल्टेज से, ठीक है, 90 डिग्री पीछे तो करंट लैग करेगा, L1 का 0.5 ले लो, L2 का करंट भी इसके साथ ही रहेगा भाई, क्योंकि 90 डिग्री, लेकिन कैपेसिटर वाले का करंट ऊपर रहेगा, ठीक है 0.2। अब मुझे इन तीनों का रिजल्टेंट निकालना है यार, रिजल्टेंट निकालना है, तो इसे माइनस ले लो, माइनस का आईसी, क्योंकि हम फेजर में कर सकते हैं काम, माइनस का 0.2, तीनों को जोड़ दो, 0.5 प्लस 0.3 माइनस का 0.2, तो यार ये कितना हो गया, 0.8 माइनस का 0.2, तो भैया ये हो गया 0.6 है क्या, ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। दिस इज द टोटल करंट, ठीक है। तो आप यहां पर इस बात का ध्यान रखें, फेजर में लाकर आप इन्हें कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सारे के सारे सेम साइन में आ गए, ठीक है। चलो ये भी अच्छा क्वेश्चन है यार, हाँ यार वीडियो अवेलेबल रहते हैं भाई हमेशा, हम ये वाले लोग थोड़ी है डिलीट कर देते हैं। एक्चुअली अन अकेडमी को इतना बदनाम कर रखा है ना लोगों ने, क्या करें। चलो है ना, अपन लोग ऐसे काम नहीं करते यार, अपन तो बस प्यार बांट रहे हैं, ज्ञान प्यार ये सब चलता है। कुछ लोग आ जाते हैं यार, बाय आई लेफ्ट, देखा होगा तुमने टी शर्ट है, कभी ऐसे काम नहीं करने चाहिए यार। हाँ
अगर एट ए नोड पूछ लेता तो यार आंसर जीरो। चलो बताओ यार इसका आंसर क्या होगा। शायद तुम्हें दिख ना रहा हो तो मैं इसे जूम कर दूं। हाँ यार जूम कर देते ना, जूम ज्यादा बेटर, दिख भी रहा होगा। चलो यार बताओ यार क्या होगा यार इसका आंसर। आओ करें यार इस क्वेश्चन को। हाँ निकालो आंसर, शाबाश। देखो मैं जितने भी डीएमआरसी एलएमआरसी जो भी क्वेश्चन मिल रहे हैं ना, मैं उठा के ला रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिक्स ही होते हैं। सही आंसर निकालो यार, क्या कर रहे हो तुम सब। है विजिबल है, चलो चलो। चलो आप देखते हैं। देखो यार जब आपसे बोला वीए, तो वीए बड़ा पोटेंशियल है, वी छोटा पोटेंशियल है। इसे पूरा लूप ही बना दो ना यार, टेंशन ही खत्म। ठीक है भाई, तो ये आया वीए, ये आया माइनस का। चलो यानी यहां पर जब करंट चला तो यहां पर रेजिस्टेंस है तो ड्रॉप होगा, और रेजिस्टेंस पावर एब्जॉर्बिंग एलिमेंट है, तो पॉजिटिव पर करंट एंटर होगा, नेगेटिव से लीव होगा। 5 दूनी 10, 5 टू 10 वोल्ट। तो देखो भाई आधी टेंशन तो मेरी यहीं खत्म हो गई। फिर यहां पर ड्रॉप होगा एक, 3 टू 6 वोल्ट। तो यार अब तो निकाल दो आंसर, है ना। वी ए माइनस वी बी बराबर क्या हो जाएगा सर, 10 + 10 माइनस का 16 + 6। ठीक है भाई, ये कितना हो गया आपका, 26 माइनस का 16 बराबर 10। ऑप्शन नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलें आगे, चलें 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 आगे यार। बताओ कर लोगे इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं था, निकाल दोगे भाई। ये क्वेश्चन तो इस सेशन का बेस्ट क्वेश्चन होगा, सच बता रहा हूं मैं। ये तो इंटरव्यू में पूछा जाता है क्वेश्चन, इंटरव्यू क्वेश्चन है भाई। तुम्हें यकीन नहीं होगा मेरी बात का, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बताओ बताओ यार, एक आइडियल करंट सोर्स इज कनेक्टेड इन सीरीज विद एन आइडियल कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स कंसिडरिंग बोथ द कॉम्बिनेशन वुड बी। कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स, बताओ क्या होगा राइट आंसर। कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स होगा, करंट सोर्स होगा, पावर सोर्स होगा, जल्दी बताओ। चलो बहुत बढ़िया, काफी सारे बच्चों ने आंसर दिया है। चलो अरे अभिषेक क्या कह रहे हो, प्रिया तो कोई ऑप्शन ही नहीं है भाई इसमें, क्या कह रहे हो तुम। है बनाना पड़ेगा क्या ऑप्शन मेरे को तुम्हारे लिए। चलो आओ, आओ देखते हैं यार कैसे होगा। चलो आओ देखते हैं, लेट्स सी, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, लेट्स सी। पॉजिटिव, नेगेटिव, चलो भाई ये है कॉम्बिनेशन हमारे पास, आओ देखते हैं। तो यार एक बार क्या काम करते हैं ना, एक बार वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देते हैं।
तो इस सर्किट में कितना करंट आया सर? आई करंट आया, है ना। और एक बार क्या करते हैं, वोल्टेज सोर्स को लगाए रखते हैं और करंट को ओपन कर देते हैं। ठीक है, एक बार इसे लगा के रखते हैं। तो यहां पर क्या आया? करंट जीरो आया, वोल्टेज सोर्स। यानी यहां से ये बात कंफर्म हो गई कि सर्किट के अंदर सिर्फ और सिर्फ करंट सोर्स की वजह से बह रही है, वोल्टेज सोर्स से करंट जीरो आ रही है। तो सर जी ये कांस्टेंट करंट सोर्स, ठीक है, कांस्टेंट करंट सोर्स होगा। तो दैट पॉइंट हैव बीन क्लियर टू यू। क्या ये ट्रिक आपको समझ में आ गई? तो हमेशा ऐसे करके चेक कर लो। तो ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कितने बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया यार? क्यों ये कांस्टेंट करंट सोर्स होगा? रटने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी यार। यानी सर सर्किट में जो करंट फ्लो हो रही है उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ करंट सोर्स है, वोल्टेज सोर्स कुछ भी नहीं कर रहा, ठीक है। चलो, उम्मीद करता हूं यार ये सारी बातें आपको अच्छे से क्लियर होगी। यार ये तुम सबका होमवर्क है, ठीक है, इसे मैं दे रहा हूं तुम सबको होमवर्क। जो बच्चे कमेंट में मुझे आंसर देंगे इसका, कल अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे और उन स्टूडेंट्स के नाम भी लूंगा, ठीक है। ये तुम सबके लिए होमवर्क है। खड़ा कर देते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है यार। ये होमवर्क क्वेश्चन है तुम्हारा, कमेंट में आंसर दोगे। देखना चाहता हूं मेरी बात कितना है, आपका मेरा जुड़ाव, ठीक है। चलो चलो देखते हैं यार, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बताओ व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस? द रेजिस्टेंस आर ऑफ द कंडक्टर इज, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आई थिंक पता नहीं कहाँ आया, देखा हुआ सा लग रहा है। चलो बताओ बताओ, आर आर बराबर क्या होगा भैया? बताओ रेजिस्टेंस बराबर क्या होगा? हाँ टाइमिंग यही रहेगी यार, टाइमिंग चेंज नहीं होगी। अरे टाइमिंग यही रहेगी भाई, बार बार टाइम थोड़ी बदलूंगा मैं। देखो यार तुम सबको पहले जो ओम्स लॉ की स्टैंडर्ड फॉर्म है हमेशा सबको पता होगी, जे, है ना, यही होता है। तो कंडक्टिविटी वन बाय रो होता, यहाँ पुट कर दो आप 1/रो, तो आपको ये कितना मिल जाएगा? रो बराबर आ जाएगा E/J, है ना, E/J। और रेजिस्टेंस बराबर क्या होता है? रो L/A, पुट कर दो इस वैल्यू EL/J। तो इसलिए जिन्होंने ये आंसर दिया वो फंस गए। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर? यस, सी हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। बस ये याद रखना है, दैट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। क्लियर? बता यार कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है फॉर दैट आइडियल वोल्टेज सोर्स? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? Which of the following statement are correct for the ideal constant voltage source? बताओ।
सारे स्टेटमेंट पढ़ो और सही आंसर। चलो आओ देखते हैं यार, इस क्वेश्चन को करने के लिए आप सारे स्टेटमेंट पढ़ लो, सारे आराम से पढ़ो। देखो, आउटपुट वोल्टेज रिमेन एब्सोल्युटली कांस्टेंट व्हाट एवर द चेंज इन लोड करंट। बिल्कुल सही बात है यार, आप लोड करंट को कितना भी बदल लो, वोल्टेज हमेशा स्थिर ही रहनी है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है, मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट। ऑप्शन नहीं है, स्टेटमेंट है। जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस पहला ही करा था अपन ने क्वेश्चन, सही है। आउटपुट वोल्टेज प्रोवाइडेड बाय द सोर्स वुड रिमेन कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट ऑफ करंट ड्रॉन। बात वही है ऊपर वाली और दूसरी वाली बात, ये भी सही है। लेकिन आउटपुट वोल्टेज प्रोवाइडेड बाय द सोर्स वेरीज विद द अमाउंट ऑफ करंट ड्रॉन फ्रॉम इट, ये गलत है। अब देखो चौथा हर जगह, तो ऑप्शन आएगा नहीं, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिर्फ ट्रांसफॉर्म करना है आपको करंट सोर्स में। पता है, इसे ट्रांसफॉर्म करो आप सब करंट सोर्स में। क्या आएगा आंसर? दिख रहा है ना सबको? वहां स्क्रीन पर दिख रहा है। अरे यार तुम पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो मौर्य? भाई लोड करंट कितना भी चेंज कर लो, लोड की डिमांड कितने भी करंट की हो, भी वोल्टेज रहेगा। ये वोल्टेज कभी भी ड्रॉप नहीं होगा। और प्रैक्टिकली क्या होता बच्चे, चलो ऐसे करके ड्रूपिंग हो जाती, ठीक है ना, समझ गए बात? ओरिजिनली ये आता है, क्यों? क्योंकि यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है आपका, वो क्या होता है? ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। बस इतना समझ लो मौर्य बच्चे आप, कि आपका वोल्टेज स्थिर रहेगा, करंट लोड कितना भी मांगे, देसी भाषा में। जूम करूं क्या? जूम कर देते हैं यार, रुक जा। ठीक है, पता यार क्या आंसर होगा? चलो तीन ही ऑप्शन ले लो, चौथा है ही नहीं। चलो बताओ। अब देखो यहां पर, सर मुझे इतना तो पता है, जब मैं इसे करंट सोर्स में बनाऊंगा तो एक तो करंट सोर्स आएगा और पैरेलल में आएगा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस तो सर जी यही आएगा, लेकिन करंट कितना आएगा वो चैलेंज है। तो यार कुछ मत करो, आपको मैं Z दे चुका हूं ना, तो क्या Z का आप मैग्नीट्यूड नहीं निकाल सकते मेरे लिए? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर जी। 1 प्लस 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 ही आएगा, है ना? तो ये कितना हुआ? 4। तो ये कितना हुआ? 2 हुआ कि नहीं हुआ, है ना? तो मैग्नीट्यूड 2 आ गया। क्या मेरे लिए आप यहां पर एंगल नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। इमेजिनरी टर्म ऊपर, रियल टर्म नीचे, तो ये कितना हुआ मेरा? पाई एंगल सर जी 60 डिग्री। बस अब तो कुछ बचा ही नहीं करंट निकालने के लिए। V/Z पुट करो यार। अन अकेडमी पर मेरी क्लास, अरे यार अभी नहीं हो रही है, मैं काफी सारे सब्जेक्ट पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी, देख सकते हो। बाय 30, और ये कितना हुआ सर जी? 2 एंगल बाय 60, ये गया 25 और ये एंगल ऊपर गया माइनस का 60, तो प्लस का 30 माइनस का 60,
माइनस का 30, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो 25 एंगल माइनस का 30। तो कितने बच्चों को यस, ऑप्शन डी नहीं आएगा यार, सी आए, ठीक है, ऑप्शन डी नहीं आएगा, उसमें 60 दिया हुआ है। बताओ यार, समझ में आ गया? तो दीक्षित बच्चे आप थोड़ा ना जुड़े रहो, अभी बता देता हूं। तो यार मैं उम्मीद करता हूं, देखो अगर नौकरी पानी है, हाँ थोड़ा पहले बता देता हूं यार, ये 1 ईयर पर सब्सक्रिप्शन 2 मंथ का फ्री मिल रहा है तुम्हें। राहुल 11 मेरा कोड है, इसे आप अप्लाई करो, मुझसे जुड़ जाओ, मैं आपका मेंटर बन जाऊंगा। 2 मंथ आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे 1 साल के परचेज, ठीक है, ठीक है। अरे वो एंगल इजी आते हैं, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। मेरे प्रोफाइल में पावर सिस्टम, यूईटी, नेटवर्क, इलेक्ट्रिकल मशीन्स पढ़ सकते हो। इन फ्यूचर में आपको इलेक्ट्रिकल मटेरियल पढ़ाऊंगा यार। आज की स्पेशल क्लास है रात में, यहां अपन मिक्स क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है, मिक्स क्वेश्चंस करेंगे। अब मैं थोड़ा बता देता हूं, देखो यार आप प्राइस पूछते हो ना बार बार, आप एक बार ऐप को इंस्टॉल कर लिया, 1 मंथ का 1170 है, ठीक है, 3 मंथ का ये रहा चार्जेस, 6 मंथ का ये रहा, 12 मंथ का ये रहा, और 24 मंथ का ये रहा। अब मुझे ये बताओ क्वेश्चंस करके तुम्हें मजा आया कि नहीं आया? तो ये चार्जेस हैं, आप देख लो, अपनी सहूलियत के हिसाब से ले लो सब्सक्रिप्शन। 1 ईयर के ऊपर आप सबको पता है 2 मंथ्स आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो आप ले लो अभी, क्योंकि ये लिमिटेड टाइम ऑफर है। अनअकैडमी में ऐसी चीजें बहुत रेयर आती हैं ये। अरे यार जो एंगल एग्जामिनर देता है वो इजी वाले देता है एंगल। यार √3 पूछूं मैं तुमसे, बता नहीं सकते 60 डिग्री, ठीक है, अदरवाइज नहीं निकाल पाओगे, ठीक है गाइस। बाकी आप देख लो, एक संकल्प बैच चल रहा है नॉन टेक वाले बच्चों के लिए, एसएससी सीजीएल का, ठीक है, जिसके अंदर आपको कंप्लीट नॉन टेक मिल जाएगा 7 अप्रैल से। इसके अंदर भी आप राहुल 11 कोड के साथ ज्वाइन हो सकते हैं। ये रहे आपके चार्जेस, देख लो आप, जैसे ही आप ये कोड लगाओगे राहुल 11, तो इसमें सब में 10% लेस हो जाएगा। अरे भाई कोई पेड नहीं होती, कैसे बताऊं यार, कभी कभी तो सोचता हूं टैटू करवा लूं अपने हाथ पे। भाई हमारी स्पेशल क्लासेस फ्री होती हैं। रुको यार, आज मैं एक काम करता हूं, आजकल ना मुझे ये सब चीजें करने में बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि बच्चे बहुत ही भोले हैं। फ्री, फ्री मतलब मुफ्त, मुफ्त क्लास होती है यार। स्पेशल क्लास रात के 12 बजे देखो, दिन के 1 बजे देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें कंफ्यूजन ज्यादा है मौर्य जी, भेज सकते हो भाई, लेकिन आप अपने मेंटर से पूछो तो वो ज्यादा अच्छा है। चलो, कॉम्बैक्ट क्लासेस होती हैं भाई, इसके अंदर आप स्कॉलरशिप जीत सकते हो भाई। रात के 9 बजे होती है, कल क्लास यही होगी 9 PM पर यूट्यूब क्लास, जो है स्पेशल क्लास होती है, ठीक है, और 12 बजे वाली क्लास जो होती है वो यूट्यूब पर होती है। सब फ्री है भाई, फ्री फ्री है। अरे यार तुम्हें पता आजकल अनअकैडमी के बारे में तो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं लोग, है ना। तुम खुद पे यकीन करना सीखो ना, चीजें खुद से ऑब्जर्व करो यार। आप किसी को यार रेकमेंडेड कर सकते हैं राहुल 11 कोड को, और 10% डिस्काउंट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, ठीक है, किसी को कोई डाउट है, परेशानी है तो पूछ सकता है यार, ठीक है। चलो ओके गाइस, टाटा बाय बाय।
मुझे भी यार यही लगता है। बिल्कुल पूछ सकते हो यार, बिल्कुल पूछ सकते हो सिद्धार्थ, किसने मना करा यार? तुम तो ऐसा लग रहा है मतलब जैसे, चलो ठीक है, चलिए गाइस, टाटा, टेक केयर, बाय बाय। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, इस सेशन को शेयर कर देना। कल आपको क्वेश्चंस में कराऊंगा बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल का, आखिरी सेशन होगा। फिर देन वी आर गोइंग टू स्टार्टेड जनरेशन पावर ट्रांसमिशन, ठीक है ना? क्लियर? ओके गाइस, ठीक है। और कमेंट में जो मैंने होमवर्क दिया उसका आंसर दोगे, ठीक है? कल अपन उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना? चलो ठीक है गाइस, बाय, टाटा, टेक केयर, ध्यान रखो अपना, जाओ। इन सवालों में कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में लिख देना यार, गाली वाली मत देना। चलो बाय। हाँ यार, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास लाएंगे यार अंकित, काफी दिनों बाद।